welcome back to my YouTube channel 20 Vlogs with Mridul. And I'm so sorry guys, I'm uploading a long video after a long time because मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, यस दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन एयर इंडिया इंटरव्यू। सो अभी मैं रिसेंटली एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए गई थी ऑन 9 अक्टूबर को, जो कि न्यू दिल्ली में थे हॉस्कास एक्सेस फार्म में। सो गाइज ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू नहीं है, इससे पहले भी मैं 3-4 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। तो मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और हाउ मैनी राउंड्स आर देयर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट सो यू शुड गो एंड अप्लाई इट। आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 to 27 ईयर्स होनी चाहिए फॉर फ्रेशर्स एंड टिल 35 ईयर फॉर एक्सपीरियंस क्रू। आपकी जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यू मस्ट हैव completed your 12th from recognized board or university. Your height should be 155 centimeter and your weight in proportion to height. अगर आपको BMI नहीं पता है तो BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। और अगर आपको BMI कैलकुलेट नहीं करना आता है तो आप YouTube और Google पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट BMI। आपको सिर्फ अपनी हाइट और वेट पता होना चाहिए तो आप इजीली अपना BMI कैलकुलेट कर लेंगे। एंड मेक श्योर आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्लीज़ वेस्टर्न फॉर्मल अटायर्स वेयर करके जाएं। हेयर्स को ओपन बिल्कुल भी नहीं करें, बन या प्रॉपर पोनी टेल बना के जाएं बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ग्रूमिंग। और आपकी कोई भी विजिबल्स टैटू नहीं होना चाहिए आपके हैंड पे, नेक पे, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडरिंग यू इफ़ यू हैव एनी टैटू। और आप अपना अपडेटेड रेज्यूमे लेके जाएं। सो ये तो हो गया आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमें इंटरव्यूज़ के बारे में कहाँ से पता चलेगा कि किस दिन है, कौन सी लोकेशन पर है। तो आप एयर इंडिया करियर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ की अपडेट मिल जाएंगी और आप इन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट सिटीज़ की अपडेट्स मिल जाएंगी। इनके हर मंथ ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, सो आप जा सकते हैं और आप भी जाइए, इंटरव्यूज़ दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए गाइज। सो लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड हाउ मैनी राउंड्स आर देयर। जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गई थी गाइज तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कितने राउंड्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बस मैं रेडी हुई और वेन्यू पे पहुंच गई। जैसे आप वेन्यू पे जाएंगे तो आपको अपना CV सबमिट करना होता है एंड देन दे गिव यू अ स्टिकर दैट इज़ योर सीरियल नंबर। आप वेटिंग एरिया में वेट करेंगे और गाइज मेक श्योर आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप प्लीज़ थोड़ा टाइम से पहले जाएँ। 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो आप 8:30 के अराउंड पहुँच जाएँ बिकॉज वहाँ पे 800 to 900 कैंडिडेट्स ऑलरेडी होते हैं। तो अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपका नंबर भी जल्दी आएगा। तो जो फर्स्ट टाइम जो मेरा नंबर था आई थिंक वो 60 था, तो मेरा नंबर 100 के अंदर ही था। सो मैं फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया, दैट इज़ GD राउंड। और GD राउंड में एक ग्रुप में 10 कैंडिडेट्स होते हैं। सो वी ऑल आर सिटेड इन अ सेमी सर्कल। देन HR केम एंड इंट्रोड्यूस herself. They give a topic, so we had to speak on that topic for 1 minute. और जो हमें टॉपिक मिला था दैट इज़ हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ। तो सबको 1-1 मिनट बोलना था। और मेक श्योर गाइस GD टॉपिक में आप किसी से डिबेट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। आप सबको मौका दें, आई कांटेक्ट बना के रखें, स्माइल करते रहें बिकॉज अगर आप आप किसी को इंटरप्ट करेंगे सो दे विल नॉट सेलेक्ट यू। सो गाइस मैं फर्स्ट राउंड से ही रिजेक्ट हो गई थी। मैं अगेन इंटरव्यू के लिए गई, अगेन आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड। देन मैंने घर जाके थोड़ा सा प्रिपरेशन करी, गूगल यूट्यूब में सर्च की बहुत सारी वीडियोस GD टॉपिक से रिलेटेड। देन मैं थर्ड टाइम फिर से इंटरव्यू के लिए चली गई थी और इस बार मैं इंटरव्यू में थोड़ा सा लेट पहुंची थी तो मुझे जो सीरियल नंबर मिला था वो 400 कुछ था। और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है तो आप देख सकते हैं। और फिर हमने वेट किया GD राउंड के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा राउंड था दैट इज़ GD राउंड।
सो जीडी में हमें पूछा गया सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर अस और नॉट, और दिस टाइम आई गॉट selected for the first round and it was a proud moment for me, and they give a another sticker which means we are shortlisted for the next round. नेक्स्ट राउंड जो था हमारा वो था BMI राउंड. सो हम BMI राउंड के लिए गए, हमारा हाइट चेक हुई. हील्स आपको रिमूव करके आपकी हाइट चेक होती है. आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर्स होनी ही चाहिए. अगर आपकी कम है दे विल नॉट कंसिडरिंग यू. देन फिर हमारा वेट चेक हुआ और आपका जो BMI है 18 to 22 के बीच में होना चाहिए. अगर आपका BMI ज़्यादा है या कम है तो दे विल रिजेक्ट यू. उसके बाद हमें एक रूम में भेजा गया, वहाँ पे हमारे स्कार्स चेक हुए, कोई टैटू तो नहीं है, हमारी नेक चेक हुई, फिर हमारा विजिबिलिटी आई विजिबिलिटी टेस्ट हुआ. एक बुक दी जाती है पढ़ने के लिए. सो वो भी मेरा क्लियर हो चुका था गाइस. फिर आपको स्टिकर पे PI लिख दिया जाता है. देन आई क्लियर माई सेकेंड राउंड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड नर्वस फॉर द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड इज़ PI राउंड, दैट इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू, जो 1-on-1 होता है आपका HR के साथ. और बहुत वेट करने के बाद मेरा नंबर आया गाइस. तो मैं नर्वस थी काफ़ी एंड मैंने मैम को ग्रीट किया एंड शी आस्क्ड मी टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू. और मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी. सो आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड. सो गाइज़ मैं अगेन 4th टाइम इंटरव्यू के लिए चली गई थी. सो इस बार भी जो मेरा सीरियल नंबर था वो 400 कुछ था. वो भी मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है. सो जो हमें GT टॉपिक मिला था वो था होम टाउन, टेल मी अबाउट योर होम टाउन. एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड इज़ BMI राउंड. सो फिर से हमारा हाइट वेट चेक हुआ, स्कार्स चेक्स हुए, कोई टैटू तो नहीं है. देन आई क्लियर्ड माई सेकेंड राउंड एंड मैं थर्ड राउंड में पहुंच गई थी और मैं नर्वस थी बिकॉज आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड. सो बहुत वेट करने के बाद मेरा नंबर आया. देन जो मुझे थर्ड राउंड में पूछा गया था उन्होंने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई यू वॉन्ट टू जॉइन एयर इंडिया. देन आई क्लियर्ड माई थर्ड राउंड. सो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरा थर्ड राउंड क्लियर हो चुका है और मैं बहुत नर्वस थी गाइस, क्योंकि जो फाइनल राउंड होता है जो सीनियर HR लेती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. आई थिंक वो बहुत पर्टिकुलर होती हैं अबाउट ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग. सो मैं बहुत नर्वस थी एंड देन मेरा फोर्थ राउंड हुआ. तो जैसे ही मैं गई और मैंने उन्हें ग्रीट किया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड वाई यू वॉन्ट टू जॉइन एयर इंडिया. सो मैंने आंसर किया एंड आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द लास्ट राउंड. सो मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी गाइज़ और मैंने बहुत टाइम तक इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए. तो गाइज़ अभी मैं रिसेंटली एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए गई थी एंड आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड. आई डोंट नो वाई, व्हाट्स रीज़न, मे बी आई हैव लॉट ऑफ पिम्पल्स. सो इसलिए मैं रिजेक्ट हो गई. आई डोंट नो वाई, बट मैं ट्राई करती रहूँगी जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हो जाती. और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें. तो जल्दी से मैं आपको कुछ GT टॉपिक्स बता देती हूँ और जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको कुछ हेल्प हो जाए. सोशल मीडिया इम्पैक्ट, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, money can buy happiness, who is your role model, how COVID impact, women empowerment, book versus movie, OTT versus theater, what was the thing that you inspire you want to become a cabin crew, और ब्यूटी वर्सेस ब्रेन. एंड जो PI में क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ. Tell me something about yourself, why you want to become a cabin crew, what is your strength and weakness, why you want to join Air India, and what 3 skills do you think the most important to be as successful as a cabin crew. और गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.